सीरियस कैफे ने जैसे कहते नहीं घर में घुटन सी होती थी, तो सीरियस कैफे ने ऐसा दिया हम लोगों को कि ज़िंदगी ये दोबारा से जीने की वजह दे दिया। जलाने वाले तो जला के चले जाते हैं, क्योंकि लाइफ फिर ऐसे जीने लायक नहीं होती। बट उन लोगों को ये चाहिए कि जीने के लिए वजह ढूंढो अपना। सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसको तो सुकून मिल जाएगा कि हाँ ये मर गई। पर जीने के लिए अपना खुद का वजह ढूंढो। कि ज़िंदगी में मरने की तो 100 बहाने हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के बहाने हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की डगर मुश्किल है, हर सफ़र मुश्किल है, लेकिन न रुकना है न झुकना है। डर को हराना है, ज़माने को कुछ करके दिखाना है। शिरोज हैंगआउट कैफे इसी जज्बे की कहानी कहता है। दिल्ली एनसीआर में यूं तो आपने एक से एक कैफे देखे होंगे, उनमें खाना खाया होगा और वहां के एम्बियंस को भी एंजॉय किया होगा, लेकिन नोएडा में एक ऐसा कैफे है जिसे देखकर आप सभी दंग रह जाएंगे। इस कैफे को एसिड सर्वाइवर्स द्वारा चलाया जाता है। आज हम नोएडा सेक्टर 21 के शिरोज कैफे में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इन जाबाज हीरोज की कहानी इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज़ में। शुक्रिया मैम। मैम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें कि आपका क्या नाम है और इस कैफ़े में आप कितने सालों से काम कर रही हैं। मेरा नाम अंशु राजपूत है और बेसिकली मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ 2015 से सिरोज हैंगआउट में काम करती हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि शिरोज कैफे, जैसे कि हम आपके कैफे के सामने बैठे हुए हैं, शिरोज नाम ही क्यों चुना आप लोगों ने? इसके पीछे की कोई वजह है? सिरोज नाम इसलिए चुना क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि हीरोज आपने देखे होंगे, लेकिन हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में कुछ फाइट किया है, कुछ अचीव किया है। तो जैसे कि C+ हीरोज की ये लड़कियां भी हीरोज हैं, तो इसलिए हम लोगों ने अपने कैफे का नाम सिरोज रखा, C हीरोज। ये जो कैफ़े है, जब ये स्टार्ट हुआ, जब इसकी शुरुआत की गई, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैफ़े शुरुआत करने के पीछे जो इंसान है वो किसका आइडिया है? मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बात बताएं। हमारे फाउंडर हैं मिस्टर आलोक दीक्षित, जिन्होंने इस कैफ़े की शुरुआत की थी और बेसिकली हम लोगों की मतलब 2012 से शुरुआत हुई थी और हमारा कैंपेन था स्टॉप एसिड कैंपेन, जिसके तहत ऑनलाइन कैंपेनिंग किया गया था और रीच आउट किया गया था कि बहुत सारे सर्वाइवर्स से सामने निकल के आई। तो फिर संस्था का नाम रखा गया छाव फाउंडेशन। उसके बाद हम लोगों ने जब बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया तो ऐसे सर्वाइवर्स थे जिन्हें जॉब की नीड थी, और जैसे गीता और नीतू थी, वो बेसिकली आगरा से रहने वाली थी और उनके फादर ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और वैसे कि वो अपना गुजारा जो मिठाई के डब्बे बना के करती थी। तो ऐसे में सोचा गया कि मतलब उनके लिए कुछ कि अर्निंग का जरिया खोजना था। तो ऐसे में कि क्या किया जाए, और उस टाइम पे 2012 में एसिड को लेके भी लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे। तो ऐसा सोचा गया कि रेस्टोरेंट एक ऐसा जरिया है जहाँ पे एक एसिड अटैक का मैसेज पहुँच सकता है और सर्वाइवर्स भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो 2015 में सिरोज का इनिशिएटिव लिया गया और वहाँ 5 लोगों को जॉब दी गई। आज हमारे 4 कैफेज चल रहे हैं और नोएडा स्टेडियम में 2 हैं, आगरा और लखनऊ में, और अभी तक हम लोगों के यहाँ 35 से 40 लोग काम करते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब ये फाउंडेशन आप तक जब ये लोग पहुँचे, तो उस समय किसी तरह का दिल में कोई डर, कोई झिझक कैसा महसूस कर रही थी आप?
2015 में मैंने आगरा सीरोज में विजिट किया था और उस टाइम पे मतलब मैं फेस कवर करके चलती थी और मैं कभी फेस ओपन करके नहीं चलती थी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने आप को ही एक्सेप्ट कर पाऊँ, क्योंकि हमारे समाज में ब्यूटी को इतना महत्व दे दिया गया है कि लड़की की सुंदरता ही सब कुछ है। अगर सुंदरता नहीं है तो शायद उसमें समाज में जीने लायक ही नहीं है वो। तो ऐसे में जब मैं उन लड़कियों में नीतू, गीता, रूपा, रितु से मिली तो वहाँ पे वो उन्होंने देखा कि मैं पूरा फेस कवर करके बैठी हुई हूँ, तो उन्होंने मतलब मुझसे पूछा कि आपने फेस ओपन क्यों नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो सब लोग एकदम बेझिझक चल रहे थे, सब लोग एकदम निडरता के साथ बात कर रहे थे, सब लोग एकदम जींस में थे और सब लोग ओपन फेस थे। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये था कि ये लोग चल सकते हैं और मैं ऐसे बैठी हूँ। तो उन्होंने फर्स्ट मुझसे ये सवाल किया कि तुम क्यों नहीं फेस कवर कर रही, मतलब ओपन कर रही हो, क्यों कवर करके चल रही हो, तुम्हारी तो झिझक थी। हाँ, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, तुम्हारे ऊपर जिसने क्राइम किया उसको फेस कवर करना चाहिए, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो उस टाइम पे मतलब मेरे अंदर फिर भी डर था कि लोग जिन नज़रों से मुझे देखते हैं तो मुझे खुद को ही शर्म आने लग जाती थी कि शायद मैंने ही कोई गलती की हो। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दुनिया तुमको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अगर तुमको समाज में चलना है तो तुमको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस दिन मेरे अंदर ये मतलब एक बदलाव आया कि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया और मैं फेस ओपन करके चली और उसके बाद मैंने छाव फाउंडेशन को ज्वाइन किया। यहाँ पर काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपके कैफ़े में, तो यहाँ पर लोग जो आते हैं, क्या कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है जो आप लोगों को पसंद नहीं आया हो, या फिर कुछ ऐसा, इन लोगों का व्यवहार कैसा होता है आप लोग के प्रति? आप जान सकते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं और अगर हमारे यहाँ मतलब 100 लोग आते हैं तो 95 लोग अच्छे होते हैं, तो 5% ऐसे होते हैं कि क्योंकि मतलब हम कोई बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि हर किसी की समझ और सोच अलग होती है। कि अक्सर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं हम लोगों के साथ कि कोई आया और उन्होंने हमारा फेस देखा और चलो चलो यहाँ नहीं खाना है, और यहाँ तो ऐसे लोग सर्व करते हैं और इनके तो पूरे फेस खराब हैं तो इनके साथ इनके हाथों का कैसे खा सकते हैं। तो इस तरीके तो हम लोगों को कहीं ना कहीं दुख होता है कि लोग कुछ ना जानते हुए इस तरीके सवाल करते हैं, इस तरीके से मतलब बोल के जाते हैं। अगर शायद कुछ जान के जाए तो उन लोगों को भी समझ जाएगा कि ये जो किया ये हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों की क्या गलती थी, क्योंकि जिसने किया वो तो आराम से जी रहा है ना सोसाइटी में, तो हम लोगों को किस बात की सजा दे रहे हैं। और हम लोग तो अपने आप को आगे बढ़ा के काम कर रहे हैं, आपको सेल्फ सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे में मतलब तुम हमारे साथ ये दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? आप लोगों से कई लोगों ने कई बार ये सवाल पूछा होगा, लेकिन आज मैं एक बार फिर ये सवाल आपसे बड़ी संजीदगी के साथ पूछना चाहती हूँ कि एसिड फेंकने का मकसद किसी भी इंसान का यही होता है कि लड़कियां अपने चेहरे किसी को ना दिखा सके, अपनी नज़रें किसी और से ना मिला सके। लेकिन जब मैं आपको देखती हूँ, आप जिस तरीके से बात कर रही है, आप दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो हिम्मत, वो साहस कहाँ से आया आपके अंदर, एक बार फिर जीने की जो एक तमन्ना है, जिस तरीके से आप दुनिया में आप आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से नज़र मिला के आगे चल रही है, ये साहस कहाँ से आया? मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था इसमें कि मतलब घर से सपोर्ट नहीं होता तो आप किसी और की सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। जब मेरे ऊपर ये अटैक हुआ था तो लोग बहुत दोहरी नज़रों से देख रहे थे और बहुत गंदे कमेंट कर रहे थे कि क्यों लेके आए, जहर के इंजेक्शन लगवा देते और कैसी शकल हो गई है, कैसे सर्वाइव करेगी, बोझ बन गई है। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ घटना हुई है। हमेशा मतलब मुझे मोटिवेट किया है कि चेहरे मतलब सबको एक बार मिलते हैं, तुमको 2 बार मिले हैं, तुम कुछ करके दिखाओ। लोग तब भी कहते हैं जब कोई कुछ नहीं करता, लोग तब भी कहते हैं जब कुछ कर ले जाते हो। और आज जो लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ करके दिखाओ, तभी इनके मुंह बंद होंगे। तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने बहुत बढ़ाया। और दूसरा रोल मेरी जिंदगी में रहा है कि सिरोज कैफे का और छाव फाउंडेशन का। आप ये मानते होंगे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, जब आप एक दुख से गुजर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि मेरा ही दुख हो मतलब सबसे ज्यादा है, लेकिन आप अपने ही जैसे दुख से दुख देखते हैं तो आपको एक कम्युनिटी जैसी मिल जाती है। जैसे अभी मैं अकेली हूँ तो मैं शायद नहीं चल पाऊंगी, लेकिन मेरे साथ 4 लोग मेरे ही जैसे चलेंगे तो लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे एक मतलब साथ मिल गया है। तो बस यही है कि छाव फाउंडेशन से साथ मिला और मम्मी पापा से सपोर्ट मिला और वहीं से हिम्मत मिली और वहीं से आगे बढ़ी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो शिरोज़ हैंगआउट कैफ़े से पहले
और शिरोज हैंगआउट कैफे के बाद इन दोनों में कितना अंतर आया है, क्या बदलाव आया? दोनों की बात करें, जमीन आसमान का फर्क है। पहले की लाइफ एकदम बेचारगी वाली लाइफ थी और मतलब ना खुल के बात करना, ना किसी से मतलब डरी सहमी रहना, और ना कभी मम्मी पापा के सामने खुल के बात रखने की हिम्मत नहीं होती थी। कभी ऐसे अपने लाइफ को ऐसे नहीं देखा था कि कभी शहर जाके नौकरी कर पाऊंगी, क्योंकि गांव में ऐसा होता है लड़कियों को कि पढ़ो लिखो 12th करो और शादी कर दो और घर गृहस्थी संभालो। कभी उनको ये नहीं होता कि तुम शहर जाओगे, तुम पढ़े लिख के कुछ आगे कुछ करोगी, कभी ऐसा नहीं बताते हैं। और हम लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि लड़कियों को कि हमें बात करनी होती तो हमें मम्मी के थ्रू और पापा तक बात पहुंचानी होती थी। लेकिन आज ऐसा है कि कुछ भी करना होता है, भाइयों के लिए भी स्टैंड में खुद ले पाती हूँ और मतलब मम्मी के सामने पापा के सामने निडरता के साथ अपने फैसले ले पाती हूँ, अपने भाइयों के लिए ले पाती हूँ और लोगों को भी बता पाती हूँ। तो मतलब ये सब बदलाव आया है मेरे जीवन में। और यहाँ पे आने के बाद शायद अगर वो लाइफ रहती तो आज मैं कुछ और ही होती। आज शायद जो लोगों के अंदर मैंने अपने लिए बदलाव देखा, अपने लिए रिस्पेक्ट देखी है, शायद वो नहीं हो पाती। शायद लोग मुझे ना जान पाते, आज मुझे लाखों लोग जानते हैं, मतलब लाखों लोग प्यार करते हैं। शायद उस टाइम पे कौन अंशु राजपूत है कोई नहीं जानता। एक चीज़ तो मैं आपको बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप निडर होकर बात कर रही है, आप इस देश में हर एक लड़की के लिए इंस्पिरेशन है। और आखिरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो आपके जैसे सर्वाइवर्स हैं, जो आपके जैसे फाइटर्स हैं, जो एक ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर वो अपने हौसले खो देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पे तब तक अत्याचार होते हैं जब तक हम लोग सहते हैं, और जिस दिन हम सहना बंद कर देंगे ये अत्याचार होना भी बंद हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और जब आप सपोर्ट करेंगे तो तभी उनके अंदर हिम्मत आएगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कुछ कहने की कोशिश भी करते हैं तो माँ बाप के डर के कारण वो नहीं कह पाते। तो आप वो डर मत पैदा करिए, आप फ्रेंड्स बनिए। अगर आप बच्चों के फ्रेंड्स बनेंगे तो शायद बच्चे मतलब खुल के बातें कर पाएंगे। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ भी कोई हादसा होता है तो आप अपना कदम बढ़ाइए, आपको लाखों लोग सपोर्ट करेंगे। मैंने भी अपना कदम बढ़ाया, मुझे लाखों लोगों का सपोर्ट मिला, और आप लोग कदम बढ़ा के देखिए, मैं और मेरी टीम मिलके भी आपका साथ देंगे। और अगर आप कहीं भी एसिड अटैक को देखते हैं तो उसका साथ दीजिए और हम तक संपर्क करिए, हम लोग साथ देंगे। इन एसिड सर्वाइवर्स के हौसले को हर कोई सलाम करता है। इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी में आगे बढ़ती रही। इनकी दर्द भरी कहानी सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएगी और समाज का कड़वा सच आप सभी के सामने आएगा। आपने इस एसिड अटैक के बाद अपने जीवन में किस तरह की परिस्थितियों का सामना किया? मैं जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो घर पे मतलब रहती थी। मेरा जब इलाज हुआ 8 महीने बाद मैंने मतलब छुट्टी पाई हॉस्पिटल से, तो घर पे गई। तो ऐसा मेरे ऊपर वो नहीं रहा, घर के लोगों ने जो कहा बोला उसी को मैंने सहा। बाहर मैं नहीं जान पाई कि मेरे गांव वाले मेरे पड़ोस के लोग क्या बोले क्या नहीं बोले, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को घर में ही रखते हैं। अभी भी जाती हूँ तो मेरे को घर में ही रखते हैं, बाहर निकलने नहीं देते। निकलने की कोशिश करती हूँ तो निकलने नहीं देते। और यहाँ पर आने की रहती है तो सुबह 4 बजे बिठा देते हैं बस पे कि चले जाओ, सुबह होते उजाले होते निकल जाओ। तो इसलिए मुझे गांव के लोगों को पड़ोस के लोगों को क्या कहे क्या नहीं कहे ये मुझे नहीं पता। शिरोज कैफ़े ने आपकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली है? शिरोज कैफ़े ने जैसे कहते नहीं घर में घुटन सी होती थी, तो शिरोज कैफ़े ने ऐसा दिया हम लोगों को कि ज़िंदगी ये दोबारा से जीने की वजह दे दिया। कि क्योंकि घर में रहते बोर हो गए थे, सुसाइड करने के मूड में आता था, कहीं कुछ कर लो या हाथ काट लो। पर शिरोज कैफ़े ने ऐसा किया कि लड़की को जीने के वजह दिया, जीने का हौसला दिया। जो घर वाले मतलब कभी कभी घर वाले सपोर्ट नहीं करते, दुनिया भर के ताने मारते, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते बहुत लोगों को। पर ये शिरोज कैफ़े ने ऐसा महसूस ही नहीं किया कि ये एक मतलब कैंटीन है, पर ये ऐसा लगता है कि एक घर है हम लोगों का।
आपके जहन में कभी ये सवाल आया कि अगर ये हादसा आपके साथ नहीं हुआ होता तो आपकी ज़िंदगी कुछ अलग होती? आपके क्या सपने हैं? क्या अभी भी वो जो सपने हैं आप उन सपनों को पूरा करना चाहती है? क्या सब पहले तो सबसे पहले मैं आपके सपनों के बारे में जानना चाहूँगी। मेरा पहले ऐसा कुछ खास सपना नहीं था। मैं पहले पढ़ाई करती थी, घर में भी कुछ काम करते थे, तो ऐसा पहले कोई सपना नहीं था। मैंने मतलब सोचती थी क्या सपने देखूं, क्योंकि पढ़ूंगी लेकिन घर वाले बाद में शादी कर देंगे, घर पे जाना, घर संभालना, गांव में ऐसे ही होता है। तो मेरे जहन में यही रहता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा सपना नहीं देखा था। बट यहाँ आने के बाद, इन लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, मेरे को क्या करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, इससे आगे ही जाना है। आपने कहा इससे आगे जाना है, तो क्या करना चाहती है? इस कैफ़े के अलावा आप इसके अलावा और क्या करती है अपने खाली वक्त में? कैफ़े के अलावा मैं पहले रहता था, यहाँ पर नहीं आई थी, घर में रहती थी, तो मैंने ऑनलाइन मतलब मोबाइल पे देखती थी, नेट पे सिलाई का आता था, तो सिलाई करती थी। मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये कैफ़े यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये कैफ़े कैसा चलता है? यहाँ लोग आते हैं और किस तरह का उनका व्यवहार होता है आप लोगों के प्रति? क्योंकि आप जैसे बहुत सारे यहाँ पर सर्वाइवर्स हैं, और मेरा एक और सवाल इसमें ये है कि आप इन सर्वाइवर्स से कैसे मिली? इन सर्वाइवर से मैं हॉस्पिटल में मिली। मेरे को हॉस्पिटल में एक लड़की ने बताया था, जया नाम की लड़की हैं, पर इस समय मैं उनको दीदी कहती हूँ और मानती भी है मेरे को वो, और मैं भी मानती हूँ। तो उन्हीं से पता चला था यहाँ के बारे में 2016 में। 16 में पता था, 16 में मैं चली थी, लास्ट 16 को पता था मेरे को। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लायक मतलब एक कैफ़े खुला है, वहाँ पर तुम देखो, रिप्लाई करो, बात करो। तो मैंने कहा कि मैं क्या बात करूँगी, मेरे समझ में क्या आएगा, मैं कैसे लोगों से बात करूँगी। मैंने कभी बात नहीं किया किसी से उतना, पढ़ने के अलावा कुछ देखता नहीं था, या घर के अलावा, काम के अलावा। लेकिन आप जिस तरीके से यहाँ पर जितनी बेबाकी के साथ इंटरव्यू दे रही है, आपकी तो ये कही हुई बातें बिल्कुल भी गलत है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? तो ये तो इसके ऊपर ऐसा है कि मैं जब यहाँ पर जुड़ी, इन लोगों से बातें की, बात करते करते मेरे को इन लोग से देखते, बात करते करते मेरे को हौसला मिला कि हाँ, मैं भी बात कर सकती हूँ सब लोगों से। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जिनके ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, जिस हालात से वो लोग गुजरते हैं, उनकी जो ज़िंदगी होती है वो कितनी ज़्यादा पेनफुल होती है। शायद ये लोग कह सकते हैं कि समझना बहुत आसान होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो उस रास्ते से गुजरता है, असली दर्द का पता उन्हें ही होता है। इन रास्तों में ऐसे कौन से लोग थे, या फिर ऐसे आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त यहाँ पर शिरोज़ कैफ़ेज़ में जो लोग काम करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं? मेरे जीवन में यहाँ के लोगों को बताऊँ तो मेरे जीवन में एक ही लोग है सबसे खास, जया। क्योंकि मेरे बुरे वक्त में जो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं किए मेरा, पर उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं कुछ भी, अगर मेरे को कोई दिक्कत होता था, दी मेरे को ये दिक्कत हो रहा, वो प्यार से डांट के समझाती थी कि सीमा डरो मत, ऐसे क्या बोलते हैं, हारोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी, अगर तुमको कोई साथ नहीं देगा तो मैं हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। हमारे देश में हर साल करीब 100 ऐसे मामले आते हैं जहां लड़कियों के चेहरों को खराब कर दिया जाता है, जो उनके हौसले होते हैं वो टूट जाते हैं, वो एक पल में बिखर जाते हैं। उन औरतों को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स के थ्रू, हमारे चैनल के माध्यम से? उन लोगों के लिए यही है, मतलब कहना चाहती हूँ कि जैसे जलाने वाले तो जला के चले जाते हैं, क्योंकि लाइफ फिर ऐसे जीने लायक नहीं होती। बट उन लोगों को ये चाहिए कि जीने के लिए वजह ढूंढो अपना। सुसाइड करने से कुछ नहीं होगा, एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसको तो सुकून मिल जाएगा कि हाँ ये मर गई, पर जीने के लिए अपना खुद का वजह ढूंढो।
शायद आपको इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि आप कितनी बड़ी बात कह गई है कि ज़िंदगी में मरने के तो 100 बहाने हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के बहाने हमें ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतने मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती हूँ कि जिस दर्द से आप गुजरी होंगी, शायद ये मेरे लिए कहना बहुत आसान होगा कि मैं समझती हूँ आपका दर्द, लेकिन मैं ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भी ये चीज़ कह सकती हूँ कि जो इंसान उस रास्ते से गुजरता है, सबसे ज़्यादा पता उस दर्द का इल्म सिर्फ सबसे ज़्यादा उस इंसान को होता है। और आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे समझ नहीं आता था मैं किससे बात करूं, लेकिन जिस बेबाकी के साथ, जिस एकदम बेफिक्र अंदाज में आपने जिस तरीके से हमें इंटरव्यू दिया, वाकई में आप देश की हर बेटियों के लिए आप एक मिसाल है। आप एक फाइटर के रूप में आई है एंड मैं लेजिट आशा करती हूँ कि आपके जो सपने हैं वो सारे सपने पूरे हो और ये शिरोज़ कैफ़े ऐसे ही चलता रहे। जितने लोग आते हैं देते हैं, सबके साथ अच्छा लगा, पर इन लोगों से दे के बहुत खास लगा अपना। चलिए, हमारे साथ बात करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिरोज़ हैंगआउट कैफे, ये कैफे नहीं जीत की कहानी है और TNP इन हीरोज़ को सलाम करता है।